जैसे ही उस आदमी ने अपनी बाह की बाजू चढ़ाई, उसने हाथ को गुफा की उस तंग सुराख में डाल दिया। पांचों उंगलियां फैलाकर कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर तंग रास्ते में हाथ अटक गया। अचानक से उसे हाथ खींचना मुश्किल हो गया। दर्द से उसका चेहरा तड़प उठा। साथ खड़ा दोस्त उसे खींचने लगा, लेकिन उससे दर्द और बढ़ गया। और फिर जैसे तैसे उसने हाथ की पोजीशन बदली, तभी जाकर हाथ बाहर निकला और साथ ही एक पानी की धार भी निकल आई। लेकिन होश उड़ गए जब देखा कि उसकी अंगुली से सोने की अंगूठी गायब थी। अब उसके मन में शक हुआ, कहीं अंदर कुछ अजीब तो नहीं। अब उसने खुद ही अंदर का राज खोलने की ठानी। उसने एक बांस की नली में बारूद भरा और उस पर एक फ्यूज लगाकर उसे चट्टान के पास फिट कर दिया। जैसे ही साथी ने आग लगाई, दोनों पीछे भागे, लेकिन फिर कुछ जरूरी बात भूल गए। धमाका हुआ, जोरदार धमाका। गूंज से पूरी घाटी कांप गई और तभी उस संकरे छेद से जबरदस्त पानी फूट पड़ा। पानी के साथ एक रहस्यमयी डिब्बा भी बाहर आया, जिस पर बना था खोपड़ी का निशान। अब दोनों समझ गए, यही था वो चीज जो पानी रोक रही थी। पर जो बात सबसे डरावनी थी वो ये कि इतना भयानक धमाका भी उस डिब्बे को खरोंच तक नहीं पहुंचा सका। अब जिज्ञासा और तेज हो गई, क्या इसमें कोई खजाना है? जैसे ही उन्होंने उसका निरीक्षण किया, देखा एक साइड पर मोम लगा था। फौरन आग लगाई गई और फिर मोम के पिघलते ही एक चाबी गिर पड़ी। अब डिब्बे पर लगे 6 ताले देख दोनों चौंक गए। 720 संभावित कॉम्बिनेशन। लेकिन शुक्रवार की आंखों में चमक आई। उसने रंगों के हिसाब से पुरानी परंपराओं को याद किया और फिर सही क्रम में चाबी लगाते ही बॉक्स खुल गया। होश उड़ गए। अंदर एक शताब्दियों पुरानी खोपड़ी थी। अब शक यकीन में बदला, ये किसी जल देवता को चढ़ाई गई बलि रही होगी। और फिर जवाब की तलाश में दोनों फिर से उस पहाड़ी सुरंग में घुस गए। अचानक से एक चित्र दीवार पर नजर आया, जिससे ये तय हुआ वो शव अधूरा है। अब दोनों ने बाकी शरीर खोजने की ठान ली। जैसे